तो दोस्तों हमारे घर में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे फाइनेंस को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। आज मैं आपको ऐसी 3 चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके घर में हो रही होती हैं, जाने अनजाने में किसी न किसी कारणवश ऐसी चीज़ें आपके फाइनेंस पर, आपके धन की स्टेबिलिटी पर बुरे असर डाल रही होती हैं। हमें नहीं पता होता है कि ये चीज़ें भी हमारे जीवन पर असर डालती। देखिए, हमेशा एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपकी हर एक वस्तु घर में कहीं न कहीं उसका प्रभाव आपके ऊपर होता है, और प्रभाव आपके तन पर भी होता है, आपके मन पर भी होता है और धन पर भी होता है। ऐसी 3 चीज़ें अमूमन घर में पाई जाती हैं, और वही 3 चीज़ों से संबंधित जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि ये 3 चीज़ें आपके घर में अगर ख़राब हैं तो पैसों की दिक्कतें आपको ज़रूर फेस होंगी, या फिर आप ऐसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे होंगे जो कि पैसों से जुड़ी हुई हैं। अब पहली बात हम करते हैं बालों की। अगर हम बाल की बात करें तो बाल किससे संबंध रखते हैं? बाल आपके रखते हैं शनि से संबंध। और कंघा जो कि अमूमन घर में होता है, सभी लोग अपने बाल संवारते हैं, चाहे माताएं बहनें हैं, चाहे हमारे भाई हैं, कोई भी है बाल ज़रूर संवारता है। और ये बाल संवारने वाला कंघा आपको, अगर आपके घर में ये ख़राब पड़ा हुआ है तो आपको ज़रूर से ज़रूर ये परेशानी देगा, धन की परेशानियाँ देगा, आपके जीवन में स्ट्रगल देगा। कई बार आपने देखा होगा कंघा कहीं से टूटा हुआ है, कहीं से उसके जो उसके कंघे के जो तिल्लियाँ होती हैं वो टूटी होती हैं। तो ऐसे टूटे हुए कंघे घर में नहीं होने चाहिए, चाहे एक भी टूट गया हो उसको भी मत रखिए। और इसके साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जिसके भी घर में गंदे कंघे होते हैं, जिसमें मैल जमा हो रखी होती है, ऐसे कंघे भी घर में मत रखिए। इसको साफ़ करना बहुत आसान है, इसको गर्म पानी से टूथब्रश के साथ आप साफ़ कर सकते हो। अगर आपके घर में हैं, आप उनको नहीं फेंकना चाहते हो तो उनको साफ़ करके रखिए। अन्यथा ख़राब जो चीज़ें हैं, ख़राब जो आपके कंघे हैं, इनको उठा के आप बाहर फेंकिए। अब देखिए, शनि से संबंधित चीज़ है और शनि को ही आपने ख़राब कर लिया, शनि के ही आपने ख़राब रिज़ल्ट अपने जीवन में लेना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से कि कंघा ख़राब रखा है, कंघा गंदा रखा है। तब आपके जीवन में स्ट्रगल आएगा, आपके जीवन में परेशानियाँ आएँगी, आपके जीवन में मुसीबतें लंबे समय तक चलेंगी, क्योंकि शनि का असर अगर ख़राब हो जाता है तो वो लंबे समय तक परेशानियाँ देता है, और वो परेशानियाँ खासकर धन से जुड़ी होती हैं, क्योंकि सुंदरता शुक्र है और साथ ही साथ जो बाल हैं वो शनि है। अगर बाल सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको संवारने वाली चीज़ शनि से संबंध रखती है, जो कि कंघा हुआ। तो आपके घर में अगर है ऐसा कंघा और ऐसी दिक्कतें हैं तो इनको पहले सुधारिए, बहुत ईजी है। अब हम बात करते हैं वो दूसरे फैक्टर की जो आपके धन को नुकसान पहुंचाता है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम देता है। तो आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों के घर में या आपके भी घर में कई बार ऐसा होता है कि पुरानी झाड़ू पड़ी होती है। पुरानी झाड़ू यानी कि टूटी फूटी है, उसकी तिल्लियाँ बिखरी हुई हैं या फिर यूज़ में नहीं है, आपने संभाल के रखी हुई है। हो सकता है आपके घर में कोई काम हुआ हो, आपने पुरानी झाड़ू अभी तक संभाल के रखी हो, या ऐसी झाड़ू जो घिस चुकी हो, किसी काम नहीं आती है, उसकी लकड़ियाँ ही दिखाई दे रही हैं। फूल झाड़ू हो गई, तिल्ली वाली झाड़ू हो गई, कोई भी झाड़ू हो गई, अगर ये ख़राब है, ख़राब इन द सेंस उसका इस्तेमाल नहीं करते हो, टूट फूट रही है, कहीं से तिल्लियाँ बिखर रही हैं, तो ऐसी झाड़ू घर में मत रखिए, क्योंकि इस झाड़ू खराब होने के कारण आपके ऊपर फिर दोबारा वही मंदे प्रभाव पड़ेंगे जो कि शुक्र और शनि के प्रभाव होते हैं। क्योंकि शुक्र ही धन है और धन की इंजॉयमेंट शुक्र देता है। आपने देखा होगा धनतेरस के समय हम झाड़ू खरीद के लाते हैं, बर्तन लाते हैं, ये सब चीज़ें धन को एकत्रित करने वाली होती हैं, धन को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं। अगर आपने यही चीज़ें खराब कर दी तो शुक्र तो खराब होगा ही होगा, शनि के भी बुरे प्रभाव पड़ेंगे। तो इसको आप या तो बाहर फेंकिए, आपके पास सुबह सफाई कर्मचारी आता है, आप इसको जब दे सकते हो। साथ ही के साथ ही अपने घर में ऐसी चीज़ें मत रखिए, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। शुक्रवार के दिन आप नई झाड़ू लाकर अपने घर में रख लीजिए, और झाड़ू को हमेशा छुपा के रखिए, झाड़ू को इज़्ज़त दे के रखिए, किसी के पैर से ना टकराए, कहीं बीच में नहीं आ रही है, यानी कि बेड के नीचे कई लोग घुसेड़ देते हैं, कहीं ऐसी जगह रख देते हैं कि आता जाता व्यक्ति भी वो झाड़ू आपकी देख ले। तो झाड़ू को थोड़ा संभाल के रखिए, क्योंकि धन हमेशा छुपा हुआ रहता है और ये झाड़ू ही आपका धन है। जितना छुपा के रखेंगे, जितना अच्छा रखेंगे, मैनेज रखेंगे, उतने ही आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचाव होता रहेगा। अब तीसरी बात कर लेते हैं, आप लोगों के घर में शीशे शीशे यानी कि जो आईना होता है, जो मिरर होता है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो। देखिए, 3 चीज़ों का आपको मेल-जोल आपस में बातों-बातों में समझ आ रहा होगा, यानी कि शुक्र, शनि, अब तीसरा जो आईना होता है, जो दर्पण होता है,
इसमें शुक्र और बुध दोनों का ही असर आ जाता है, क्योंकि नॉर्मल शीशा जो कांच है वो बुध है, और जहाँ पर आप अपना चेहरा देखते हो इसमें शुक्र का असर आ जाता है, क्योंकि शीशा आपकी सौंदर्यता, आपके आईने यानी कि दर्पण को दिखाता है, आपकी प्रतिबिंब को दिखाता है, आपकी एक ड्यूअल इमेज बनाता है। तो इसी तरीके से आपने अगर आपके घर में कहीं पर टूटा शीशा है, कई लोग संभाल के रख लेते हैं, कहीं से किनारा टूटा हुआ है, कहीं से कुछ, कहीं से शीशा ख़राब हो गया है, कहीं शीशे के अंदर स्पॉट्स आ गए हैं, ऐसे शीशे घर में बिल्कुल मत रखिए। और टूटी हुई कांच की चीज़ें, जैसे कि कहीं कप है उसका हैंडल टूट गया, आपने फिर भी रखा हुआ है, कहीं किसी काम में लगा दिया, कहीं पेन रखने के काम लगा दिया, कहीं आपने कुछ चीज़ें उसमें रखने के काम लगा दिया, ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत रखिए। अगर आपके घर में ऐसे शीशे हैं ख़राब तो इनको तुरंत बाहर करिए। कई लोग तो अपनी सीढ़ियों के नीचे शीशा लगा देते हैं, ऐसी काम बिल्कुल मत करिए। टॉयलेट के पास शीशा लगा देते हैं, टॉयलेट की दीवार पर शीशा लगा देते हैं, टॉयलेट के अंदर तक शीशा लगा देते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके टॉयलेट के अंदर शीशा है तो इसे भी बाहर करिए, और ध्यान रखिए क्योंकि टॉयलेट के अंदर शीशा होता है तो नॉर्मल पानी या भाप की वजह से वो शीशा ख़राब होने लगता है, और ऐसे ही ख़राब शीशे आपके जीवन में आपकी एक इमेज को ख़राब करते हैं। क्योंकि शुक्र बुध शनि तीनों का आपसी में मित्रता है, और मान लीजिए इनमें से किसी भी ग्रह की खराबी आती है तो आपकी लाइफ की एक चेन जो होती है, एक सर्कुलेशन जो होती है फाइनेंस की, ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो इन 3 बातों पे गौर फरमाइए, और इसके साथ साथ अब आपको ऐसा क्या करना है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो आपका धन का एक संचय है, वो सुधरना शुरू हो। उसके लिए भी कुछ उपाय हैं, वो भी मैं आपको दिखाकर समझा देता हूँ। तो अब ये देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं कामधेनु गाय। कामधेनु गाय यानी कि सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक। अब यहाँ पर देखिए बछड़ा भी है और साथ में गाय भी है। कामधेनु गाय कहा जाता है, और कामधेनु गाय ही एक ऐसी गाय है जो सभी मन्नतों को, मुरादों को पूरा करने वाली होती है। और इस तरह से पीतल की बनी हुई आप कामधेनु गाय लेकर आइए। और ये जो कामधेनु गाय है इस पर देखिए काला रंग किया हुआ है, ब्लैक पेंट, यानी कि पीतल की गाय है ये। इसका बेस आप देख लीजिए, ये पीतल की गाय है और उसके ऊपर ब्लैक पेंट किया गया है, यानी कि शुक्र की गाय हुई, और काला रंग शनि का। यहाँ पर शुक्र और शनि को मिलाकर केतु के फलों को उच्च किया जाता है। केतु जो आपके जीवन में पैसे, इंजॉयमेंट, आपकी सुख समृद्धि, इन सब चीज़ों को सही करती है। अब ये आपने गाय को लेना है, और गाय को लेके आप घर में नॉर्थ वेस्ट में इसको स्थापित कर सकते हैं, या फिर साउथ वेस्ट में इसको स्थापित कर सकते हैं। अगर हम मार्केट में देखें तो कई बार आपको मार्बल या फिर पॉलीरेजिन की मिली हुई गाय मिल जाती हैं, जो कि वाइट कलर वगैरह की होती हैं। ऐसी गाय मत लीजिए, आप लीजिए तो धातु की लीजिए, या तो आप चांदी की ले सकते हैं या पीतल की ले सकते हैं। इस तरह से धातु की गाय का असर एक अच्छा आता है, और आपके घर की जो नेगेटिविटी है उसको भी दूर करने में ये गाय काफ़ी मददगार सिद्ध होती है, और आपके जीवन से पैसों की दिक्कतों को ये दूर कर देती है। और इसके साथ साथ आपको एक उपाय और करना है, जो उपाय होता है आटा चक्की का। अब ये छोटी सी चक्की है, देखिए छोटी सी चक्की है, लगभग इसका वज़न भी 1 किलो होगा, और छोटा सा इसका साइज़ है, आप मेरे हाथों में देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा साइज़ है ये। यानी कि अगर हम उंगलियों की बात करें तो ये लगभग 4 उंगली के बराबर के आसपास की इसकी पूरी जो है एक लेंथ आएगी, ऊपर की जो इसकी चौड़ाई है। और ऐसी छोटी सी चक्की आप घर में रखिए, क्योंकि देखिए आजकल बड़ी चक्की रखना मुश्किल होता है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए ही ऐसी छोटी छोटी चक्कियाँ तैयार कराई गई, और ताकि आपके घर से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो दूर हो। आप इस चक्की को चाहे तो चला भी सकते हैं, थोड़ा बहुत दाना डाल के, यानी कि नाम मात्र ही चलेगी, हाथ से दबा के चला सकते हैं। ऐसी चक्की घर में रखना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करती है, क्योंकि देखिए जो घर में अगर हम देखें साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट का जो हिस्सा होता है, ये आपकी इनकम को दर्शाता है, यानी कि इनकम का फ़्लो, आपके कामकाज से आपके घर में पैसा आता रहे। इस तरीके से ऐसी चक्की अगर आप साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में रख दें तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, कि इनकम का फ़्लो बढ़ जाता है, करियर से अच्छे पॉसिबिलिटीज़ आपके जीवन में बढ़ जाती हैं। क्योंकि देखिए ये पत्थर की है, पत्थर की ही आपको रखनी है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये पत्थर है, और लाल वाला पत्थर है, काला वाला कोई पत्थर नहीं होता। तो लाल पत्थर ही आपने लेना है। अगर आपके यहाँ बनती हैं तो आप बनवा सकते हैं, नहीं तो अगर आपको मंगानी है तो आपके एड्रेस पर ये अभिमंत्रित की हुई चक्की जो है
आपके एड्रेस पर भी पहुंचा दी जाएगी। इसके साथ साथ आप एक काम और किया करें, घर में आप थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा केसर मिला लीजिए, इसका तिलक किया करें। और साथ ही साथ सबसे पहले क्या करना, घर का सेंटर पार्ट आप तलाश लीजिए, आपके घर का मध्य हिस्सा कौन सा है, वहाँ पर जाकर थोड़ा सा आप छिड़काव ज़रूर किया करें। इससे भी घर में एक अबंडेंस बढ़ती है, फाइनेंशियल अबंडेंस शुरू होती है, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी के रास्ते यानी कि पैसों की दिक्कतें जो होती हैं वो दूर होने के रास्ते खुलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।